नमस्कार साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किस प्रकार के केचुए की आवश्यकता होती है। आइए साथियों जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मेनली जो केचुआ राजस्थान की क्लाइमेट के अनुसार जो सूटेबल केचुआ है वो है साथियों आइसिनिया पेटिडेसिस प्रजाति का केचुआ, जो कि हल्के लाल रंग का होता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 5 से 6 सेमी की इसकी लंबाई होती है। और ये केचुआ जो कि 90% गोबर को खाता है, यानी कि 90% कार्बनिक मैटर को खाता है। अगर आप पेड़ पत्तों की वनस्पतियों की पत्तियों को और जो भी डिकम्पोस्ट होने वाले पदार्थ है उनको खाता है, ये उनको विघटित करता है और एक उच्चतम क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट बनाकर तैयार करता है। तो साथियों, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले काफी किसान साथियों को जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूछते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से केचुए सबसे बेस्ट है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आइसिनिया पेटिडेसिस प्रजाति का जो केचुआ होता है वो सबसे बेस्ट है। ये 90% गोबर को खाता है और 10% मिट्टी को खाता है। ये मिट्टी में साथियों अगर मिट्टी के अंदर चला जाता है तो ये मिट्टी के अंदर जीवित ही रह पाता है, यानी कि ये उस मिट्टी को न के बराबर खाता है, बल्कि ये उस मिट्टी के अंदर जीवित रह सकता है और इस मिट्टी में ये अपनी जो पॉपुलेशन है उसको भी कम बढ़ाता है। इसी के साथ में अगर बात की जाए, अगर आप वर्मी कंपोस्ट के बेड बनाते हो उसमें 1 किलो अगर आप कल्चर लगाते हैं तो 3 महीने में आपका जो 1 किलो कल्चर है वो 2 किलो कल्चर में बदल जाएगा। साथियों, जो हमारे यहाँ आइसिनिया पेटिडा प्रजाति के जो केचुए होते हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ने की जो गति है वो काफी ज्यादा अधिक है। इनकी पॉपुलेशन यानी कि इनका रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से जितने अपन बेड के अंदर केचुए डालते हैं 1 साल के अंदर वो 3 गुने 4 गुने केचुए बेड के अंदर हो जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपने वर्मी कंपोस्ट का बेड बनाना चाहते हैं या फिर वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य करना चाहते हैं तो उन किसानों के लिए मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप आइसिनिया पेटिडेसिस प्रजाति का केचुआ यूज में लीजिए। साथियों, हमने प्रैक्टिकल तौर पर देखा हुआ है कि जब गर्मी में टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे यहाँ झालावाड़ में चला गया था, तो इसके अंदर भी हमारे केचुए बिल्कुल, इनको हमने अच्छे से ढक रखा था। बेड का रख रखाव अच्छा होना चाहिए, तो वहां तक भी इन केचुओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। तो मैं साथियों आपको कहने का उद्देश्य इतना है कि आप अगर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अफ्रीकन केचुओं का यूज नहीं करते बल्कि आप आइसिनिया पेटिडेसिस प्रजाति के केचुओं का यूज करते हैं तो वहां पे आपको केचुओं की संख्या भी दुगनी हो जाएगी और आपका जो वर्मी कंपोस्ट है ये भी एकदम उच्चतम क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनकर रेडी होगा। तो इस प्रकार से साथियों आप केचुआ का सिलेक्शन कर सकते हैं, केचुआ सिलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी साथियों आपको पसंद आई हो, तो इसको जिन किसानों की आवश्यकता हो इस वीडियो की उन तक शेयर कीजिए। और साथियों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथियों आप तक पहुंच सके। साथियों शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री श्याम।